दोस्तों, अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर एसएससी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आज मैं ये वीडियो आपके लिए ख़ास लेकर आया हूँ ये बताने के लिए कि एसएससी में स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या होता है, इनका जो इवैल्यूएशन का तरीका होता है वो क्या होता है, और एसएससी ने कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को। वो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एसएससी की ये जो वेबसाइट है वो ओपन की है। वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ मैंने होम टैब क्लिक किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे ये होम टैब क्लिक किया हुआ है। अगर होम के आगे हम आते हैं तो एक ऑप्शन हमें मिलता है चेयरमैन मैसेज और दूसरा मिलता है फॉर कैंडिडेट। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 7-8 ऑप्शन मिलते हैं आपको यहाँ पे, और ये जो 7-8 ऑप्शन है हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है और किन किन चीज़ों का इसमें आपको ध्यान रखना है। क्योंकि एसएससी का जो फॉर्मेट होता है, जो फॉर्म भरने का प्रोसीजर होता है वो लगभग सबका एक जैसे ही होता है, और ख़ास करके इसमें जो OTR रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ एसएससी ने अपने पोर्टल पे सब कुछ क्लियरली बता रखा है। अब क्योंकि यहाँ पे 7-8 ऑप्शन है तो मैं आपसे सिर्फ बात करूँगा 2 या 3 ऑप्शन के बारे में जो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहला ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं एसएससी स्क्राइब प्रोसीजर। अगर आप स्क्राइब लेना चाहते हैं, जैसे कि फिज़िकली चैलेंज लोग होते हैं वो स्क्राइब लेते हैं, तो अगर आप स्क्राइब लेते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है वो उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद जो स्क्रिप्ट है इवैल्यूएशन, उसका हम देखेंगे कि स्क्रिप्ट इवैल्यूएशन का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पे बात करेंगे स्पेशल इंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि सीधा वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे जा करके और अपना यहाँ पे लॉगिन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं और फॉर्म भरना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप फॉर्म भरते हैं तो उससे पहले बस आपको ये डिटेल यहाँ पे आपको पढ़ लेना है। फॉर कैंडिडेट्स जो देख के रखते हैं, यहाँ पे कुछ खास ऑप्शन होते हैं, कुछ जो प्रोसीजर होता है वो यहाँ पे होता है, तो आपको इसको पढ़ना होता है। अगर आप बिना पढ़े करते हैं तो होता क्या है कि या तो आपका फॉर्म में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, और या फिर आप फॉर्म गलत भर देते हैं, या फिर आप फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। वहाँ आपको पता नहीं होता है कि प्रोसीजर क्या है, गलत करेंगे तो क्या होगा, सही करने के क्वेश्चन सही करने के मार्क्स क्या है, क्वेश्चन गलत करने के मार्क्स क्या हैं, ये सारी कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं एसएससी स्क्राइब प्रोसीजर के बारे में। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक PDF मिलता है, करीब 6 से 7 पेज का होता है, और यहाँ पे जो स्क्राइब लेने का प्रोसीजर है वो पूरा का पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है। आप पहले स्क्राइब लेना चाहते हैं तो इस प्रोसीजर को पढ़ लीजिए। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक कि आप इतना समझ जाएंगे इस चीज़ के बारे में कि आप खुद दूसरों को इसके बारे में बता सकेंगे कि स्क्राइब लेने का प्रोसीजर क्या है। यहाँ पे मैं सिर्फ एनेक्सर की बात करूँगा। यहाँ पे एनेक्सर 1 है जो कि आपको प्रेजेंट करना होता है, और ये चीफ मेडिकल ऑफिसर के थ्रू होता है, यानी कि किसी हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको इसको बनवाना होता है। एक ये हो गया एनेक्सर 1A। यहाँ पे नीचे आपको मिलता है, ये कैंडिडेट को जो है ये भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनता है, यानी कि इसको निकाल के, प्रिंट निकाल के इसको भर के आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से स्टैम्प लगवानी होती है। एक तरह से सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद आता है एनेक्सर 2। इसके अंदर क्या होता है, ये एक तरह से अंडरटेकिंग होता है जो स्टूडेंट को खुद ही साइन करके देना होता है। इस अंडरटेकिंग को आपको भरना है और यहाँ स्टूडेंट को आपको और जो है इसको सबमिट करना होता है। एक सर्टिफिकेट ये हो गया, और यहाँ पे एनेक्सर 2A आता है। ये भी एक तरह से स्टूडेंट को खुद सिग्नेचर करना होता है, इसको फिल करना है, स्टूडेंट को साइन करना है और ये आपका सर्टिफिकेट बन जाता है। तो इस तरह से 1, 2 और ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 जो है इसी के अंदर आपको ये फॉर्म मिल जाते हैं। इनको प्रिंट निकाल करके आपको इसको भरना होता है अगर आप स्क्राइब प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं, स्क्राइब लेना चाहते हैं तो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सेकेंड ऑप्शन के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे स्क्रिप्ट इवैल्यूएशन के बारे में। स्क्रिप्ट इवैल्यूएशन में क्या होता है, अगर आप इस पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको यहाँ समझना ज़रूरी है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कैसे हो रहा है, कितने मार्क्स का हो रहा है, और आपको जो है मार्क्स जो है चेकिंग, जो पेपर चेकिंग होती है वो कैसे होती है। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है इवैल्यूएशन टाइपिंग एंड टेस्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 2 पेज की डिटेल है। इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो स्क्रिप्ट इवैल्यूएशन के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल पूरी जानकारी मिल जाती है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे जाते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों यही होता है, आपको यहाँ पोस्ट के हिसाब से
जानकारी मिलती है। अगर आपने CGL का भरा है तो यहाँ पे देखिए CHSL का है, JE का है, JST का है, MTS है, CAPF है, स्टेनो है। तो जिस पोस्ट का आपने फॉर्म भरा है, चलिए जैसे कि मैं यहाँ पे किसी एक पोस्ट को ओपन करता हूँ और उसकी डिटेल मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या डिटेल यहाँ पे आपको मिलती है। CGL को ओपन किया है हमने। अब यहाँ पे देखिए CGL में क्या होता है, यहाँ पे स्कीम ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन है और यहाँ पे टायर 2 होगा। यहाँ पे देखिए टायर 2 है, स्कीम ऑफ टायर 2। तो दोनों है। पहला आपको ये होता है, पेपर देना होता है जिसके अंदर आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होती है, जनरल अवेयरनेस होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है और इंग्लिश कंप्रहेंसिव। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन तो 25-25 होते हैं, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 50 नंबर होता है, यानी कि 25 क्वेश्चन 50 मार्क, 25 क्वेश्चन 50 मार्क, इस तरह से। अगर आप फिजिकली चैलेंज कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए यहाँ पे 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, 1 घंटा और 20 मिनट मिलता है। बाकी लोगों के लिए 1 घंटे का पेपर होता है। इसी तरह से टायर 2 की बात करें तो यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल दी हुई है। सेक्शन 1 होता है जो कि 30 नंबर का है, फिर 30 नंबर का, यानी टोटल 60 नंबर का पेपर होता है। और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वह 180 होता है, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इसी तरह से यहाँ पे सेक्शन 2 के बारे में डिटेल दी हुई है। इसी तरह से सेक्शन 3 होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सारी ही डिटेल मिल जाती है। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे स्टेनो का ओपन करते हैं। स्टेनो में देखिए, स्टेनो का पेपर के बारे में यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। इसके अंदर आपको दे रखा है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होते हैं वो 50 होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 50 होते हैं। अब अगर आप यहाँ नीचे स्किल टेस्ट देखते हैं इसमें स्टेनो में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टाइपिंग है उसकी पूरी डिटेल दी हुई है, यानी कि 100 वर्ड पर मिनट दे रखा है। किसके लिए ये दे रखा है, ग्रेड C के लिए, और 80 वर्ड पर मिनट दे रखा है ग्रेड D के लिए। तो टाइपिंग की डिटेल यहाँ पे इसमें दी हुई है। इसके बाद एक आखिरी ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्पेशल इंस्ट्रक्शन। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो मिलता है वो मिलता है इंस्ट्रक्शन क्या है, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसीजर होता है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। गाइडलाइंस फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग OTR। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, OTR में बहुत सारे लोग गलती करते हैं क्योंकि उसमें पर्सनल डिटेल होती है जो कि दोबारा एडिट नहीं होती है, एक ही बार बनता है। और मैंने इसके लिए कई सारी वीडियो बनाई है कि जो लोग गलती कर देते हैं उसका क्या रास्ता है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, पर्सनल डिटेल को मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे जब आप OTR रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ध्यान रहे कि आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके OTR में कभी आपसे गलती नहीं होगी। उसके आप अगर चाहें तो यहाँ अगला नेक्स्ट पेज जो करेंगे वहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे देखिए सैम्पल कॉपी ऑफ OMR सीट, यहाँ पे आपको जो है OMR सीट की सैम्पल कॉपी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि जो कैंडिडेट को जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरते हैं। तो मैंने आपको बताया स्क्राइब का प्रोसीजर आप पढ़ लीजिए, स्क्रिप्ट एवेल्यूएशन पढ़ लीजिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो है इसको पढ़ लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों, आपको कभी SSC को लेकर के कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी।